धीरुधैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। कलयुग छाई काली माँ, इसको कौन हटाए। चारों युग में काली माँ नारायण ही हटाए। नारायण ज्योति निराकार की और करती सदा प्रकाश। नारायण का हृदय में और होय सदा ही वास। भोले शंकर शिव त्रिपुरारी कैलाश में समाधि लगाते हैं और 1.25 लाख की होती है समाधि, उसमें नारायण को बुलवाते हैं। बालक राम इष्ट त्रिपुरारी, ज्योति जले कैलाश पे सारी। चारों युग प्रकाश प्रगटावा, अंधकार इस जग का हटावा। सोमवार कलयुग पड़े और देख रहे हैं ध्यान। चारों युग को देखते रहते शिव शंकर भगवान। पार्वती सुनती रहती है राम नाम गुणगान। और भोलेनाथ चारों युग में करे राम का ध्यान। भगवान शंकर कैलाश पर्वत मानसरोवर पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो बालक हैं उनका ध्यान कर रहे थे। बाल स्वभाव राम गति जाना, निर्मल नयन मनोहर माना। दशरथ घर जन्मे रघुराई, और बाल लीला सब अवध दिखाई। हर्षित कौशल्या सुमित्रा के कई माई, सारी अवध में खुशियां छाई। पर घी में माखी पड़ गई, जब पड़ी दृष्टि शिवजान। रावण आतंक मचा रहा था और दुष्ट रूप गतिमान। भगवान शंकर ने अयोध्या के मक्खन में रावण रूपी मक्खी को पड़ते हुए देखा। देख ही रहे थे रावण को
जो आतंक मचाता था, और सारे जगत में दानवता का वह प्रचार फैलाता था। शिष्य हमारा था प्रिया और ब्राह्मण वंश सुजान, फिर भी उसकी नीतियां दानव नीतिमान। फिर भी दानव नीति का प्रचार सारे संसार में अपनी ख्याति फैलाना चाहता था। इंद्रलोक तक किया रे नियंत्रण, और नवग्रह जिसने कैद किए, और अपनी लंका के अंदर भई उसने लाखों छेद किए। अरे लंका सोने की मैंने और रावण को दी दान, पर रावण संतुष्ट नहीं था और करे अपनी मनमानी। सोने की लंका पाकर भी रावण संतुष्ट नहीं था और फिर भी अपनी मनमानी करने में लगा हुआ था। ये चारों युगों की राजनीति है कि किसी भी राजा को कितना भी बड़ा पद दे दिया जाए, कितना भी बड़ा साम्राज्य दे दिया जाए, लेकिन उसकी भूख कभी समाप्त नहीं होती। रोहिणी तपने वाली थी और मैं चारों युगों में भगवान राम का ध्यान कर रहा था। इतने में ही आ गया लंकापति रावण सरकार और जय जयकार करने लगा, जय जय शिव सरकार। चकित रह गया उमा में जब सुनी रावण की जयकार। क्यों आए हो लंकापति रावण और अचानक शिव के दरबार? इस कैलाश में अचानक क्यों आ गए? महाराज 25 मई को, और त्रेता में मई नहीं होती, त्रेता में तो जेठ मास की, और देखो शक्ति और गुरु पुष्य में ही होती। महाराज आप हमारे गुरु हो। कलयुग में तो ये 25 मई है, पंचमी का दिन है, ज्येष्ठ का महीना है और गुरु पुष्य नक्षत्र में रोहिणी तपने वाली है। तो मैं भी सोने की लंका को महाराज तपाना चाहता हूं और नवनिर्माण करूं लंका का, मैं नया भवन बनाना चाहता हूं। तब हंस कर बोले त्रिपुरारी, कहो रावण क्या इच्छा तुम्हारी? महाराज आपने मुझे सोने की लंका दी है, 1.25 लाख नाती दिए, हीरे पन्ने और माणक मोतियों के खंबे जड़े हुए हैं। वहां पर कोई बाग बगीचा नहीं है। महाराज आप आज्ञा दें तो मैं अशोक वाटिका का निर्माण करूं। उस नए निर्माण में मैं शुभ मुहूर्त पूछने आपके पास आया हूं, क्योंकि दुर्गा पड़ गई अष्टमी और पड़े पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और जेठ मास की अष्टमी, और मुहूर्त करूं लंक तंत्र। मैं अशोक वाटिका का नव निर्माण करने का मुहूर्त और उसमें प्रवेश करने का मुहूर्त आपसे पूछने आया हूं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा और दुर्गा अष्टमी उस दिन होगी, और रविवार का दिन होगा और सूर्य शक्ति उसमें होगी। तो सूरज जितना तेज हो और तपे रोहिणी जान, उसमें दुर्गा अष्टमी और मैं करूं लंक नव निर्माण। मैं लंका का नव निर्माण अशोक वाटिका बनाकर शुरू कर, और उसकी रक्षा के लिए अक्षय कुमार को पहरेदार बना दूंगा, और त्रिजटा नाम की राक्षसी है उसका पहरा लगा दूंगा, तो कभी नहीं क्षय होएगी। और
अशोक वाटिका जान, और आप मुझे दे दीजिए गुरुवर ये वरदान। तब शंकर ने योग को देखा और रावण को दे दिया संदेशा। रावण विचार शुभ है तेरा, और लंका में अशोक वाटिका बन जावेगी, उद्घाटन भी हो जावेगा, पर लंका नष्ट हो जावेगी। तो लंका सोने की और शिव ने किया निर्माण, और तुम आए हो मेरे पास और अशोक वाटिका जान, अशोक वाटिका का निर्माण करने के लिए तुम आए हो। तो लंका में निर्माण नहीं होता, जो होना था हो गया। और लंका का निर्माण अगर अशोक वाटिका का उद्घाटन करोगे तो लंक बने शमशान। तो योग अच्छा दिखाई हमको, और अब रावण नहीं दिखता है, कोई छुपा हुआ उद्देश्य तुम्हारा, षड्यंत्र वहां हमें दिखता है। रावण अशोक वाटिका का निर्माण तो बाना है, उद्घाटन तो बाना है, षड्यंत्र रच रहे हो तुम कोई अज्ञात षड्यंत्र सामने मेरे, और उसमें नारी आती है और नारी आग लगा देगी, ये दिव्य दृष्टि बतलाती है। तो अशोक वाटिका का मुहूर्त और दुर्गा अष्टमी आया है, और तपती हुई रोहिणी है, और तू नारी लूट के लाया है। तो नारी ही अब करेगी और अशोक वाटिका राज, तेरा राज हट जाएगा रावण, तुम नहीं रहो महाराज। विभीषण राज लंक में होई, अक्षय कुमार महाशय होई, और पवन पुत्र वहां पवन चलावे, राम मुद्रिका लेकर जावे, और लूट का माल नहीं फल पावे, घर तू नारी लूट के लावे। तो चार बात का रखना रावण, जब करे अशोक वाटिका निर्माण, नारी को कभी लूटना नहीं और करना नारी सम्मान। घर नारी अपमान किया तो बचा सके नहीं कोई, लंका आग लगेगी सारी और 1.25 लाख नाती क्षय होए, तेरे 1.25 लाख नाती भी क्षय हो जाएंगे, तेरा लंका का ताज भी समाप्त हो जाएगा और लंका का राज विभीषण करेगा। ये मुझको देता है दिखाई, कर लंक में अशोक वाटिका बनाई, और तपे रोहिणी लंक तप जाई, उद्घाटन सब भंग दिखाई। तो भंग होए उद्घाटन तेरा, और मेरा कुछ नहीं बिगड़े मेरा। भगवान शंकर ने कहा मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा भैया। रावण जो बिगड़े तेरा बिगड़े। लगता है कोई परा अन्न खाया और बुद्धि बिगड़ गई रावण तेरी, जो निर्माण अशोक वाटिक लाया। तू वहां का राजा कभी और नहीं बनेगा ताय, मेरी माने तो अशोक वाटिका और मती बनाओ जाए। मेरी तो तू माने, तू मेरा शिष्य है तो भैया अशोक वाटिका मत बनाना लंका में, क्योंकि लंका तो सोने की वाटिका है और लंका अधर्म की नगरी है। लंका के 4 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे पे लिखा हुआ है लंका निश्चर निकर निवासा। इस लंका में निश्चर ही निश्चर रहेंगे जिसमें तू रहता है, यहां पर देवता नहीं आएंगे।
यहां कहां सज्जन करिवासा, दूसरे दरवाजे पे लिखा हुआ है लंका के, वहां सज्जनता रहेगी नहीं। जो निर्माण तेने किया है उसमें सज्जन तो रहेंगे ही नहीं, दुर्जन रहेंगे। और तीसरे दरवाजे पे लिखा हुआ है खल मंडली बसे दिन राति, सारे षड्यंत्रकारी वहां रहेंगे लंका में, दिन रात षड्यंत्र करेंगे। और चौथे दरवाजे पे लिखा हुआ है सखा धर्म निभे कई भांति, धर्म नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। तो वह लंका तो पहले से ही प्रदूषण युक्त है, कैलाश पे प्रदूषण फैल चुका था उस लंका के बनने से, इसीलिए तो मैंने तुझे दी और तेने मांगी, वरना मैं नहीं देता तुझको इस लंका का राज। तू तो मेरा शिष्य है और पूजता तू कैलाश, कैलाश पर तेरी पूजा होती रावण, पर बुद्धि बिगड़ गई रावण तेरी, और लंका हो गई प्यारी तेरी। तो उस लंका का राज अब ज्यादा चल नहीं पाए, और दूसरी इच्छा तेरी हो गई अशोक वाटिका बनाए, तेने नई लंका और बना ली अशोक वाटिका। तो उसमें तो शोक ही शोक रहे, वहां कभी नहीं कोई अशोक रहे, और अक्षय कुमार भी मर जावे, और देखो बेरोक टोक रहे लंका के अंदर उत्पात मचाने। और आएंगे हनुमान, शिव का रूप हनुमान है, और लंका जले शमशान, पूरी लंका को ही शमशान करेंगे। इसलिए अशोक वाटिका में किसी बंदर को मत घुसने देना, बना ले तो, वरना वो बंदर उस अशोक वाटिका को उजाड़ देगा, तेरे लड़के को भी मार देगा, और रोहिणी तपती हुई रोहिणी में तू उसका उद्घाटन करेगा। तो रोहिणी तपे लंका तपे, पाप सभी तप जाए, और राज तुम्हारा नष्ट हो रावण, और विभीषण राज चलाए, उस लंका का राज फिर विभीषण करेगा। राम का शिष्य होगा भारी, शरणागत लंक से जावेगा, और अपने भाई के रावण तू खुद ही लात लगावेगा। जब लात पड़ेगी विभीषण के तो लंका राज हट जावेगा, और आयुहीन होगी लंका तू कैसे राज चलावेगा। मारी लात विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। और आखिर वही हुआ, उस लंका में विभीषण को लात मारी रावण ने, और पूरी लंका आयुहीन हो गई। अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई थी, हनुमान जी ने राम मुद्रिका सीता जी को दे दी थी। सीता नकली थी नहीं, और रावण नकली बताता था, और जोर जोर से हंसता था, और सीता को रोज डराता था। पर चमत्कार हो गया वहां पर, और राम मुद्रिका आन, हनुमान कूदे लंका में मुद्रिका देत महान। राम नाम की मुद्रिका को सीता जी को दिया, शक्तिशाली हो गई सीता, और चमत्कार दिखलाए, अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान, और सीता लंका हनुमान मिल जाए। उस आग से घोड़ा जो पंचवटी में पावक में निवास कर गई थी, उस सीता ने हनुमान जी को वरदान अशोक वाटिका में ही दिया था। तो अशोक वाटिका में नारी को कभी नहीं बुलाना चाहिए, और लूट के नारी को कभी अशोक वाटिका में लाना नहीं चाहिए। जो भी अशोक वाटिका में और नारी करे अपमान, धरा रह जाता है उस सत्ता का देखो सभी सम्मान। लुट गई रावण की लंका, और बज गया राम नाम का डंका, और वरदान मिल गया बजरंग बली को, और शिव को नहीं इसमें कोई शंका। शिव जी ने कहा कि मैंने सीता जी को कैलाश पर्वत पर पढ़ाया,
ये धनुष भी मैंने ही दिया था उसको, और 16 कला विद्या जनक जी की लड़की को मैंने पढ़ाया, लेकिन सीता जी ने मुझे वरदान नहीं दिया। लेकिन हमें सीता जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, उनके गुरु बनने का सौभाग्य मिला। लेकिन मैंने 11वां रुद्र बना करके सीता जी से वरदान ले लिया, अष्ट सिद्ध नवनिधि करी दाता, असबर दीन जानकी माता। तो ये जानकी जी ने मुझे अशोक वाटिका में वरदान दिया था। तो अशोक वाटिका किसी भी युग में बने, उसमें नारी का अपमान नहीं होना चाहिए, और नारी ही वहां का राज चलाती है। तो 4 बार अशोक वाटिकाएं बनी हैं सतयुग से कलयुग तक, और हर बार नारी का सम्मान हुआ है। नारी है देखो ये महान, जहां नारी की पूजा होती वहां देवता दे वरदान, और जो नारी का अपमान करे तो देव रूठ सब जाते हैं। और जब खिंची द्रौपदी की साड़ी तो कौरव वंश मर जाते हैं, कौरव सेना हार गई सब। जब हुआ नारी अपमान और नारी के ही श्राप से सत्ता हुई शमशान, और नारी लूट रावण जब लाया, अशोक वाटिका उसे बिठाया। नारी ने वह लंक जला दी, हो गई रावण की बर्बादी। नारी श्राप से रावण का, और देखो उजड़ा दरबार, और लंकापति रावण को लंका में हुई हार। विजय राम की हो गई, और नारी विजय दिलाए। और सतयुग में उत्तान पाद ने नारी अपमान दिखाए। उत्तान पाद राजा था सतयुग का। सुरुचि और अरुचि 2 उसकी स्त्रियां थी। अरुचि को ज्यादा प्रेम करता था, सुरुचि और ध्रुव को उसने धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। अपमान किया अपनी रानी का, सम्मान विष्णु ने दिला दिया, और ध्रुवलोक ध्रुव के लिए बना दिया। उत्तान पाद का राज वहां से हटा दिया। तो सतयुग से कलयुग तक भैया करो न नारी अपमान, वरना सत्ता छिन जाएगी, बोले शिव भगवान। अब रावण से भगवान शंकर ने कहा कि भाई जो करना है तुम करो, पर अशोक वाटिका का निर्माण करो। रोहिणी में तुम शुभ शगुन प्रारंभ करो, और दुर्गाष्टमी रविवार, और उसमें रावण तुम प्रवेश करो। पर लूट के नारी मत ले जाना, और तपसी से डरते रहना, और छल कपट पाखंड से दूर रहो, तो फिर शिव जी का आशीर्वाद लेना। गर छल कपट पाखंड किया तेने, और नारी लूट कर लावेगा, तो रावण तेरी सत्ता को भोले भी बचा नहीं पावेगा। आग लगे फिर तेरी लंका में, और अशोक वाटिका जान, तेरा उद्घाटन धरा रहेगा, और नारी का अपमान। नारी घुस जाए उस अशोक वाटिका में तो सब नारी का बोल बाला होगा, और त्रिजटा भी तेरी तुझे छोड़ देगी, और सीता का जलवा प्यारा होगा। तो सीता महासती है, और त्रिजटा नारी जान, और ये दोनों मिलकर के तेरी लंक करे रे शमशान। अब तेरी लंका जले तो तूने अशोक वाटिका बनाने का ये संकल्प क्यों उठा लिया, और रोहिणी में क्यों इसका उद्घाटन कर रहा है? रविवार की दुर्गा अष्टमी है, हर्षण योग है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, गुरु पुष्य में रोहिणी तपेगी, और उसके बाद 9 तपा रोहिणी है। तो तेरी लंका तप जाए तो शिव का नहीं है दोष, और लंका पति रावण प्रवेश करे तेरे उड़ जाएंगे होश।
और देखो शक्ति प्रबल होएगी, और नारी का सम्मान करो, और मंदोदरी के संग रावण तुम, और लंका मौज आराम करो। तुम्हारी रानी मंदोदरी के साथ मौज आराम करो तो लंका को कोई खतरा नहीं है। लेकिन घर पर आई स्त्री पर और दृष्टि रावण तू डालेगा, तो संकट इस लंका में अपने आप तू पालेगा। तो रावण लंका तेरी और निश्चित ही क्षय होए, रोहिणी में उद्घाटन हो अशोक वाटिका का, तो तेरा राज नहीं होए। राज बदल जाते हैं सब और ताज बदल जाते हैं सब, और जब भी अशोक वाटिका में कोई करता है कुकर्म तो साज बदल जाते हैं सब। तो राज साज ताज बाज सब बदले बदले जाए, और मूरत तेरे धरे रहेंगे, नारी वहां खुद आए। नारी खुद आ जाएगी वहां पर। इसलिए नारी रूप शक्ति गति जानो, दुर्गा अष्टमी शक्ति मानो। तो वहां अशोक वाटिका में नवी दुर्गा जानकी जी थी, अग्नि स्वरूप में थी। हवन करते हुई दुर्गा रावण के रथ में बैठ गई थी, दान करके बैठी थी। काले धन का दान दिया था रावण को। रावण दान मांगने आया था भिखारी बनकर, और उस काले धन को लेकर के और उस हवन की ज्वाला को लेकर के पंचवटी से जब रावण अशोक वाटिका में गया तो अग्नि की स्थापना और काले धन के साथ लंका का उल्टा हुआ, रावण खा गया मात। वही योग वही समय है और वही कलयुग गति जान। और चाहे कोई रावण किसी युग का हो और लंका हो ए शमशान, रावण कहीं भी हो, किसी भी युग में हो, कैसी भी अशोक वाटिका बना ले, कैसा भी मुहूर्त कर ले, और लेकिन रोहिणी में कर रहा है, इसलिए डर रहा है। तो डर ही उसको खाएगा, रावण नहीं पूजा जावेगा। वहां तो नारी का सम्मान होए और राम राज आ जावेगा। तो जब जब आता राम राज और बिगड़े बुद्धि रावण सरकार, उल्टे सीधे काम करे तो हो जाता है बंटाडार। तो रावण तेरी बुद्धि भी और लगता है उल्टी होए। मूर्त पूछने आया है क्या तू मूर्ख है कोई? अरे तू 4 वेद से 18 पुराण का ज्ञाता है और अचानक बिना बुलाए यहां पर आ गया। बड़ा दरबार है शिव भोले का और बिन बुलाए कोई नहीं आता है, और अशोक वाटिका का उद्घाटन और तू शिव को वहां ले जाता है। शिव तो बैठे समाधि में और करे रोहिणी अनुष्ठान, वह मुख्य अतिथि बनकर आए नहीं और नहीं लेंगे तेरा सम्मान। मैं मुख्य अतिथि बनकर अशोक वाटिका में उद्घाटन समारोह में नहीं आऊंगा, क्योंकि रोहिणी तपे, शिव भी तपे और तपे जगत संसार, और तप से कभी उठते नहीं शिव शंकर त्रिपुरार। तो जो करना है कर रावण, और अब आगे पूछ न कोई। तेरी मूछ तो नीची होगी, उसे रोक सके नहीं कोई। रावण ने अपना मुंह लटकाया, रथ में बैठ लंक में आया और उद्घाटन समारोह रचाया। पर हार गई रावण की माया, हार गया अशोक वाटिका बनाकर। देखो रावण सरकार, और राज तिलक हो गया विभीषण, लंका जय जयकार। तो जो खड्डा दूसरों के लिए सदा रावण ही खोदता रहता था, उस खड्डे में खुद जा ही गिरा और देखो रोता रहता था। वह तो मेरे इष्ट देव ने और कर दिया उसका उद्धार। 7 जन्म तक भोगता जो किया था व्याभिचार, पर 3 जन्म में मुक्ति दिला दी और शिव की कृपा रावण करवा दी। तो
3 जन्म में मुक्ति और हो गई रावण सरकार। वापस द्वारपाल बन गया बैकुंठ का, कृपा भोले त्रिपुरा। भगवान शंकर की कृपा से वापस द्वारपाल बना बैकुंठ का। इसलिए सपना तो सपना ही रहता, वो सपना कभी न पूरा होता। और अशोक वाटिका का उद्घाटन और भैया रोहिणी में होता तो रोता ही रह जाएगा। जो करे उद्घाटन जाए, बुद्धि उल्टी होएगी, बोले शिव मुस्काए। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यतात नगर्यांत्यंत मृत्युंजनम तम महामृत्युंजय तम नमः शिवाय। मारकंड्य पूजन जब करही, सोमवार जेठ तब परही। साष्टांग दंडवत कीना, रावण लंक गमन जब कीना। उठो उठो बेटा मारकंड्य, और क्या है क्यों आह्वान। महाराज रोहिणी तपेगी 25 मई से, करो भारत कल्याण। नारी का सम्मान हो और भारत माता हो, नारी रूप ये भारत माता, इसकी जय जय हो। इस कारण में भी उठा और मंत्र पढ़ा तत्काल। भारत के तो टाल दो आप महाकाल के काल। ओम कैलाशपति शिव एकादश रुद्रम, द्वादश ज्योतिर्लिंगम, निराकार ज्योति स्वरूपम। मान सरोवर ओमकार रूपम, झनकार उठे मृदंग बजे, चंग बजे, सिंगिनाद बजे, त्रिशूल उठे। डम डम डमरू ढमक ढमक ढम ढम ढमे, डम डमे डम डमूक डमरू बजे। खड़खड़े खड़ग खम्बनी सर्वशक्तिदायकम, रुद्र विनायकम वाणी विनायकम। एकादश रुद्रम शिव स्वरूपम, ज्योतिर्लिंगम निराकार ज्योति स्वरूपम। कैलाशवासिम अर्धंगी चंद्र माथे विराजे, रुंड गुंडमाला गृलगद्राक्ष रुद्राक्षमाल सर्वशक्तिदायकम। बागंबरधारी सदाशिव नीलकंठे पशुपते, त्रिशूल हाथ धारणम। डमरू धम डम बजे, झरझर गंग झरे, चंग बजे नंदी सवार बाबा सजे। पार्वती संग भारत के भाग जगे दर्शन, रोहिणी में भारत करे कैलाशवासी। नाश करे दुर्दिन भारत के, और गंग में उठे तरंग। गंगा दशमी पड़ी हुई है अमृत भारत के संग। चंग बजे गणपति नाथ को, और रिद्धि सिद्धि भंडार। ऐसी तपे रोहिणी अनधन भरे भंडार। किसानों का भला होगा और राजनीति का भला होगा। भला आएगी उन पर भला किसानों का होगा। तपेगी रोहिणी, अनधन का भंडार भारत में भरा होगा। अमृत की वर्षा होगी भारत में, ऐसा योग भारत में पड़ा होगा। गुरु पुष्य के साथ में जगत गुरु शिवताय। ऐसी रोहिणी तपे भारत में, पाप सभी नश जाए। धरी रहेगी अशोक वाटिका, उद्घाटन सब ताय। नई सदी 21 में और कल की राज चलाए। ऐसी शक्ति भारत में होगी और भारत नव निर्माण। सत्य रूप श्री राम है जो भारत के भगवान, उनकी जय जयकार होएगी। और आएंगे हनुमान और सारी शक्तियां भारत का करेंगी नव निर्माण। ये कल की भगवान का और अद्भुत रूप प्रसंग सोमवार को प्रकट हो गया। भारत रूप अशोक, अशोक लाट भारत में। अशोक वाटिका लंका में थी, भारत में तो अशोक चक्रवर्ती सम्राट यहां के होते थे। सब राज ताज ही त्याग दिया और शिष्य बुद्ध के होते थे। भगवान बुद्ध से ज्ञान लिया और राज ताज सब त्याग दिया।
और शांति का स्वरूप बन गया भारत और सत्यमेव का नाद किया। तो असली अशोक भारत बने, यहां नहीं कोई शोक, और जो यहां पर शोक फैलाए उसको देंगे हम रोक। तो भारत में कोई शोक और नहीं फैला कोई पावेगा, और रोकने उसको भोले शंकर चारों युग में आवेगा। तो शिव शक्ति सबसे बड़ी और शक्ति रूप प्रसंग, गुरु पुष्य में रोहिणी और शक्ति रूप अनंग। तो शिव शक्ति है रोहिणी, कृष्ण शक्ति से जान, राम शक्ति इसको ही जानो, अमृत बरसे आन। तो कलयुग में 2023 में गुरु पुष्य नक्षत्र में रोहिणी का शुभारंभ शुभ शक्ति को प्रदान करेगा। भारत को अशोक सम्राट के समय की सीमाएं भारत की होंगी, अन्न धन के भारत में भंडार भरे रहेंगे, भारत का नव निर्माण होगा, भारत में राज ताज में भारी परिवर्तन होंगे, और सत्य का राज स्थापित होने के बाद असत्य नाम की कोई वस्तु भारत में दूर दूर तक 21वीं शताब्दी में दिखाई नहीं देगी। वही योग प्रारंभ है कलयुग, मई 25 गति जान, पोबारा 25 होंगे भारत के, और भारत बने महान। तो भारत में 3 महान पैदा हुए, उसमें अशोक भी थे, वो भी महान थे, और भारत में सबसे ज्यादा महान तो राम हुए, फिर कृष्ण हुए। राम और कृष्ण से बड़ा कोई भारत में नहीं महान हुआ। सारा भारत त्रेता द्वापर में देखो भारत भगवान हुआ। तो 2 ही महान सबसे बड़े, जगत में 2 ही बड़े हैं नाम, राम कृष्ण जपते रहो और रोहिणी मंगल जान। इसलिए गुरु भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं, और राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और त्रिलोकाधिपति भगवान शंकर कैलाशाधिपति त्रिलोक के जगत गुरु हैं। और गुरु पुष्य में रोहिणी का तपना, पुष्य नक्षत्र में आना सौभाग्य की बात है, और यह सौभाग्य अधर्म के नाम निशान को मिटा करके भारत में सत्य का प्रकाश फैला देगा। ऐसा योग अरबों वर्षों बाद पड़ा है, भारत रोहिणी में आया, और रावण ने तो निर्माण किया शोक वाटिका का, पर उद्घाटन नहीं कर पाया। लुट गई लंका रावण जी की, और जब मिला वहां दुर्योग, लंका राज व भोग न पाया, और हार गए सब योग। फिर भारत में कलयुग में ये योग पड़ा है भारी, जितने भी 1.25 अरब भारत वालों, करो राम कृष्ण नाम जपने की तैयारी। 9 दिन तक जपते रहो राम कृष्ण का नाम, भारत का कल्याण होएगा, बोले शिव भगवान। अशोक की लाट जैसा भारत में उड़ जाएंगे ठाट, और सत्य हमेशा विजेता रहेगा, अधर्म न सके इसे काट। अधर्म सत्य को कभी नहीं काट सकता, इसलिए अधर्म की हार होगी, सत्य की जीत होगी। और रोहिणी का तपना भारत के लिए शुभ है, किसानों के लिए तो ज्यादा शुभ है, भारत की सेना के लिए तो अत्यधिक शुभ है, और भारत की प्रजा के लिए तो महाशुभ है। पर राजनीति में बंडर होगा भैया देखो बाट, और काट काट के और देखो मच मरकट, मरकट बदन भूधरा कारा, और हनुमत प्रगटे ये भूदारा। सबतन सब ही नचावत राम गुसाई, उमा कहे मरकट की नाई। तो जितने भी राजनेता हैं उनको मरकट की तरह भगवान राम और कृष्ण इस रोहिणी के बाद नचा देंगे। फिर परिणाम आएगा सामने, और किसने किया अच्छा नाच, और वही चक्रवर्ती बने भारत का, और रामचरण का दास। तो वो दास
रामचरण के हनुमान जी होंगे, बजरंग बली होंगे। और अयोध्या से बजरंग बली की शुरुआत कलयुग में होगी और सारे संसार में जय बजरंग बली का नारा सारे संसार में गूंजने लग जाएगा। यह इस रोहिणी का परिणाम है, क्योंकि पवन चलेगी पूर्वाई और हनुमत पवन चलावेंगे, और ऐसा होगा सावन बरखा पुरुषोत्तम खुद आवेंगे। तो सावन में पुरुषोत्तम भगवान आ रहे हैं, इसलिए हनुमान जी रोहिणी में अच्छा तपा रहे हैं। तो बड़े बड़े तप जाएंगे, बड़े बड़े खप जाएंगे, बड़े बड़े नप जाएंगे, और फिर राम जी भारत आवेंगे। और कलयुग में भी राम राज भारत में करके दिखावेंगे। तो जो कहना था कह दिया, शिव की हो गई बात। रावण मुंह लटका कर लंका चला गया और राम से खा गया मात। तो राम विजय अब होएगी, रावण खावे मात। लाख अशोक वाटिका बना ले पर विजय कभी नहीं पात। इसलिए लाख अशोक वाटिका बना ले रावण, पर विजय तो राम की होगी। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग पूरा हुआ, अशोक वाटिका प्रसंग। इसमें राम के रंग है और सीता हनुमान के रंग। लक्ष्मण की शक्ति है इसमें, और पूरा राम दरबार। और भारत का कल्याण करेगी वही राम सरकार। बोलो जय श्री। ये प्रसंग जो भी सुने, जय जय राम सरकार, जय जय कृष्ण सरकार की, और लगे उनका दरबार। भारत में आज से ही और 25 तारीख गुरु पुष्य नक्षत्र में राम और कृष्ण का दरबार भारत में लगने लग जाएगा। भारत में सत्य का जय जयकारा लगेगा, असत्य की हार होगी। छल कपट पाखंड रखने वाले दुख पाएंगे, और भारत में नया सवेरा और नया प्रकाश रोहिणी के सूर्य के साथ भारत में प्रवेश कर रहा है। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भारत माता।